अच्छी बात यह है कि जब ये बहके तो उसी थर्ड पार्टी ने इनको अपनी जगह दिखाई। 10 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है, ये बताता है बैक स्टैबिंग को, ये बताता है कि जहां ये बहके थे उन्होंने ये नहीं बहके थे, उन्होंने बहकाया था, पूरा प्री प्लान था। जैसे कुछ म्यूचुअल फ्रेंड या फिर कुछ ऐसे लोग जो आपको जानते हैं, उनके साथ ये आपको स्टॉक करते हैं और ये आपको अप्रिशिएट करते हैं। आप कोई भी काम करते हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके काम को ज्यादा अप्रिशिएशन मिल रही है। देखिए, आई वांट टू कन्फेस माय फीलिंग्स, ये अपनी फीलिंग्स आपके साथ कन्फेस करना चाहते हैं। जय सिया राम, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे राम जिसे यही मेरी प्रार्थना। आप जहां कहीं भी रहें, हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। मैं जो नहीं करता आपकी राशि के हैं, किस जेंडर के एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आप ही के लिए है। ऑल ज़ोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। तो अगेन लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। 2 कार्ड अपने आप आए हैं, बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे, जरूर लेंगे भाई। यहाँ पर 6 ऑफ wands with the 3 of wands and devil. Okay, so 3 of wands, 6 of wands and devil. I want you at any cost, no matter any how I want you. मुझे नहीं पता कि कैसे आपको पाना है, कैसे क्या करना पड़ेगा, कौन सा तंत्र मंत्र पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मुझको आप चाहिए। ऑब्सेशन, लिटरली ऑब्सेस्ड हैं आपसे। एक हक अपना जताना चाहते हैं, आप पर अपना हक मानते हैं। इनफैक्ट ये चाहते हैं कि मतलब देखो, पहली बात तो ये कि चाहे आप दोनों के बीच सेपरेशन को कितना भी टाइम हुआ हो, चाहे आप लोगों ने कभी प्रेम से बात की भी है नहीं की, ठीक है, चाहे कितने भी आप टॉम एंड जेरी की तरह लड़े, लेकिन मैं इतना आपको बता दूं, चाहे आपने एक दूसरे को ब्लॉक कर रखा है, एक दूसरे को बोल दिया भाई आज के बाद शक्ल मत दिखाना, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात अभी भी यही बोलूंगी, ये आप पर अपना हक मानते हैं। भी अब ये राइट है रॉन्ग है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ये अपना राइट समझते हैं अभी भी आपके ऊपर, ठीक है। यहाँ पर भले ही ऐसा नहीं देख रहे कि भाई आपने कौन से दिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई थी, भाई इस रिश्ते को लेकर आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो आपने उस टाइम नहीं निभाई, लेकिन फिर भी अगर आप अपना राइट समझते हैं तो उसका जवाब मैं तो क्या दूं, मेरे व्यूवर्स देंगे आपको, ठीक है। सो यस, ये आपसे बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। और ये थोड़ा सा मुझे 50-50 लग रहा है, मतलब ना ज्यादा पॉजिटिव ना ज्यादा नेगेटिव, ज्यादा नेगेटिव भी नहीं है बट पॉजिटिव भी नहीं है, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम इस बात से नहीं है कि आपसे ऑब्सेस्ड है, मुझे इस बात से प्रॉब्लम है कि ये जो नशा इनको सवार होता है, ये जो भूत इनके ऊपर सवार होता है, ये तब क्यों होता है जब इनको आपकी नीड होती है। भाई वो चीज तब क्यों नहीं होती जब मेरे व्यूवर्स को भी आपकी नीड होती है। भाई तब आपके अंदर ये पैशनेट एनर्जी क्यों नहीं आती, तब क्यों आप बर्फ की तरह ठंडे पड़ जाते हो, तब आपके मुंह से कुछ निकलता ही नहीं है। मेरे व्यूअर्स क्रेव कर रहे होते हैं कि आज कम से कम एटलीस्ट मेरी थोड़ी तारीफ तो करेंगे, लेकिन नहीं, उस टाइम तो इतना कोल्ड हो जाते हैं जैसे मतलब भाई कि भाई मुझे तो ये नहीं पता, मैं तो कंफ्यूज हूँ, मुझे ये नहीं पता कि ये रिश्ता कहाँ जा रहा है, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, पता नहीं ये क्या हो गया, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था फलाना ढिमका। तब तो इनके पता नहीं कौन सी बातें निकलती है जब मेरे व्यूअर्स आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर इनके जो अरमान फूट फूट के निकल रहे हैं, वो तब जब इनको नींद आपकी, तब इनको हक भी याद आ रहा है कि मेरा हक है तुम पर और मुझे ये चाहिए और मेरा हक है भाई, क्यों। तो मैं बस इतना कहूंगी, सिंपली मेरा इतना कहना है मेरे व्यूवर से, जब बात हक की आए तो अपनी बात रखना मत भूलना, ठीक है। इनको इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर याद दिलाना कि किस दिन इन्होंने इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, क्योंकि भाई चीजें अगर हो रही हैं तो दोनों तरफा होनी चाहिए ना, रिश्ता आप दोनों का है और एफर्ट भी दोनों तरफ से होने चाहिए। अभी ये क्या बात हुई, रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई निभा रहा है, अपना फर्ज जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दूर बैठे बैठे भी आप उसको निभा रहे हो। और ये इनको अगर कोई भूत सवार होता है, वो कोई भी भूत हो, चाहे वही आपसे मिलने का भूत सवार हो या आपके फिजिकल अपीयरेंस का हो, एनी रिक्वायरमेंट, तो फिर इनको कुछ नहीं दिखता, फिर इनको फैमिली भी याद नहीं आती, फिर तो इनको थर्ड पार्टी याद नहीं आती, फिर तो इनको ना समाज दिखता है ना कुछ दिखता है। और ये वही इंसान है जो बात जब आपकी आती है, आप जब इनको कुछ बोलते हो, मतलब आपकी जब कुछ रिक्वायरमेंट होती है इस रिश्ते में,
कुछ नीड होती है तो इनको सोसाइटी भी याद आती है, बाबू समझो मैं मजबूर हूँ, मजबूरियां भी याद आ जाती हैं। तो बस ऑब्जेक्शन मुझे इस बात से, अदरवाइज मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। ऑब्सेशन, अगर आपकी पर्सन आपसे ऑब्सेस्ड है, इतना ऑब्सेशन है आपके लिए, तो इससे अच्छी बात क्या होगी, होना चाहिए। लेकिन ये नहीं है अपने मूड के हिसाब से। और भाई कब देख लेना आप, एरीज लियो सेजिटेरियस नंबर 6, नंबर 3, मार्च जून का महीना, नंबर 16 डेविल, ओ किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, सी एंड एफ किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, ओ किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। तो ये कोई बात नहीं है बस, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और चाहे आप इनके पीछे, मेरे व्यूवर्स के पीछे पगलाओ, मैं तो चाहती ही हूँ पागल हो जाओ, दिन रात आप गुणगान गाओ मेरे व्यूवर्स का, एक सॉन्ग लॉन्च कर दो मेरे व्यूवर्स के नाम का। हर क्या, इतना ही ऑब्सेशन है, पर्चे बंटवा दो, ये खबर छपवा दो अखबार में, ऐसा करके 9 ऑफ वांड्स 10 ऑफ सॉर्ड। ओके, हे राम, ऐसे ही ध्यान चला गया डेविल, इधर भी डेविल बैठा है, ये प्रभु, राम 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 राम, क्या देख लिया ये, ट्वाइस डेविल। 10 ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, नंबर 9, नंबर 10, आई, जे किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, सितंबर अक्टूबर मंथ। 10 ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, किसने किसका शिकार किया है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा लग रहा है इस कार्ड को देखकर। नाइट ऑफ वांड्स, द टावर, मुझे लग भी रहा था, मुझे ऐसा लग रहा है स्ट्रांगली कि अगर ये इनका ऑन एंड ऑफ था ना, पक्का इनका कोई थर्ड पार्टी के साथ था भाई। आप मानो चाहे मत मानो, ये डिस्ट्रैक्ट हुए हैं, ये फोर श्योर डिस्ट्रैक्ट हुए हैं। ये थर्ड पार्टी चाहे भले ही आपके सामने आई है, नहीं है, ये मुझे नहीं पता, या तो ये ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं या फिर कुछ जो भी है, लेकिन यहाँ पर यस, रोमांटिकली ये कहीं डिस्ट्रैक्ट हुए थे, चाहे ये फिजिकली कहीं डिस्ट्रैक्ट हुए, चाहे इनके मन में इमोशन से ना हो, लेकिन वो एक पल के लिए वो होता ना बहक जाना, तो ये बहके थे, ठीक है। और यस, लेकिन अच्छी बात ये है कि जब ये बहके तो उसी थर्ड पार्टी ने इनको अपनी जगह दिखाई है। 10 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है, ये बताता है बैक स्टैबिंग को, ये बताता है कि जहां ये बहके थे, उन्होंने ये नहीं बहके थे, उन्होंने बहकाया था, पूरा प्री प्लान था, ठीक है। उनका जो भी फायदा था या जो भी रहा वो टेम्परेरी था। देखिए, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो होती है वो ऑन एंड ऑफ फ्लर्टिशियस एनर्जी होती है, एज यू नो। और यहाँ पर इनके साथ जो हुआ वो सिर्फ एक कहते हैं ना, उच्च स्तर नहीं बोलेंगे, वो तो हाई हो जाएगा, वो क्या बोलते हैं, निम्न स्तर भी नहीं बोलेंगे, वो तो डीप डाउन हो जाएगा। तो वो क्या होता है जो सरफेस पे होता है इनका सिर्फ सरफेस पे था। सरफेस का मतलब ये है, अभी कैसे बताऊं, जैसे थोड़ी सी तारीफ कर दी, थोड़ा सा फ्लर्ट कर दिया, थोड़ा सा झूठ कपट कर दिया, सामने वाले को खुश कर दिया, खुद भी खुश हो लिए, भाई वो कौन सी खुशी है? आप किसी को कुछ बोल दिया है, कुछ भी ऐसा मुंह में आया, बक दिया और खी 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 करके हंसने लगे, सामने वाला भी हंसने लग गया, आपको ऐसा लगता है कि भाई आपने बहुत बड़ा काम कर दिया, वो भी प्रसन्न, मैं भी प्रसन्न। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपका आपका ये बताता है, आपके डिस्ट्रैक्शन को बताता है, आपके ये जो आपकी इंद्रियां हैं ये आपके बस में नहीं है, आपका मन आपका बस में नहीं है। और तो भाई थोड़ा सा मन बस में रखो, इनका मन थोड़ा सा बस में नहीं था। और यस, ये डिस्ट्रैक्ट हुए हैं। अगेन मैं बता दूं, कोई सीरियस कमिटमेंट मुझे बिल्कुल नहीं दिख रहा उस थर्ड पार्टी के रिगार्डिंग, लेकिन यस, इन्होंने आपसे झूठ बोले, इन्होंने किसी और के साथ फ्लर्ट किया, स्ट्रांगली फ्लर्ट, बार बार ये वर्ड सुन रहा है मेरे को, फ्लर्ट फ्लर्ट फ्लर्ट, ठीक है, जैसे लाइट्स कैमरा एक्शन वैसे फ्लर्ट फ्लर्ट फ्लर्ट, ठीक है, किया इन्होंने, जो कि बिल्कुल सही नहीं है भाई, बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको फ्लर्ट करना है, अपने पार्टनर से करिए भाई, झूठ कपट तो करते ही हो, तो ये फ्लर्ट करने में तुमको क्या प्रॉब्लम आ रही है? सो यस, अभी आपके पर्सन डर गए हैं, आपके पर्सन को डरा दिया गया, इनको धोखा मिल गया। पता है, मैं सच्ची बताऊं आपको, एक बात बताती हूँ, मुझे अभी एक विजन आया है और मुझे याद भी नहीं है मूवी का नाम, मेरे को याद करने दो। 3 हीरो होते हैं उसमें, नाम याद नहीं आ रहा, विवेक ओबराय जी हैं और रितेश देशमुख जी है, एक हीरो और है अरबाज खान, यस, ओके, मस्ती मूवी, यस, वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं,
अब वो कैसे डिस्ट्रैक्ट होते हैं, आप सोच लो। और वो लास्ट में फिर घर पे आते हैं बहुत ज्यादा रिग्रेट लेके, उनके साथ धोखा हो जाता है, जो भी है ना। वैसे एंडिंग मूवी की मेरी नहीं देखी हुई, लेकिन मुझे जहां तक आइडिया है वो उनके साथ ऐसा होता है, वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं कुछ वक्त के लिए। वैसे ही आपके पर्सन डिस्ट्रैक्ट हुए कुछ वक्त के लिए, अब वो घर आ रहे हैं, मतलब अब ये आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि बात तो भाई आप घर पे ही बनेगी। बाहर आप कितना, मतलब कितने दिन आप बाहर रह सकते हैं, नहीं रह पाएंगे, आपको घर की जरूरत पड़ेगी। शाम होने के बाद घर ही याद आता है, चाहे आप कहीं ट्रैवलिंग, चाहे आप बाहर घूमने भी जाएंगे तो भी आपको ऐसा लगेगा, जब तक आप अपने घर पे नहीं पहुंचोगे तब तक आपको चैन की सांस नहीं आएगी, चाहे आप कितने भी महंगे होटल में रुको। घर घर है भाई, घर इमोशंस हैं। ओके, सो यस, आपके पर्सन डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, अभी अपने घर आना चाहते हैं, आपके साथ इमोशनली कनेक्ट करना चाहते हैं। रीजन ये है कि इनको बैक स्टेप कर दिया गया है, इनका कोई फायदा उठाया, इनका फायदा उठाया गया, थर्ड पार्टी ने इनका फायदा उठाया, थर्ड पार्टी का कोई फायदा था और वो उठा लिया बस, क्योंकि आपके पार्टनर गिर गए थे और थर्ड पार्टी ने इनको उठा दिया। तभी कहती हूँ भाई, इतने गिरे हुए नहीं बनो, हर कहीं गिर जाते हो और फिर वो उठाते हैं आपको, आपका फायदा उठाते हैं, आपको उठाते हैं, क्या है ये। टू ऑफ सॉर्ड, चैरियट इन रिवर्स, टेम्परेंस। ओके, इनकी हीलिंग चल रही है टेन ऑफ सॉर्ड के साथ, बहुत ज्यादा पेन में है, बहुत ज्यादा हर्ट है, बहुत ज्यादा सहमे हुए हैं, बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, और इनके अंदर इतने गट्स नहीं है कि आपको अप्रोच कर सके, आपको बोल सके, ठीक है। जब तक इनकी हीलिंग नहीं होगी, जब तक ये अपने डर के ऊपर काबू नहीं करेंगे, तब तक जीत नहीं मिलेगी। तो डर के आगे जीत है, इनको पता है, लेकिन डर के आगे जाए कौन, डर इनके आगे खड़ा है, ठीक है, और ये डर से खुद को हाथ छुपा के खड़े हैं ना, ये डर के पीछे खड़े हैं। अब यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड है, यहाँ पर हीलिंग रिक्वायर्ड है। जब तक आपके पर्सन की डीप डाउन हीलिंग नहीं होगी, जब तक इनका डर पे अपने काम नहीं करेंगे, जो भी इनसिक्योरिटीज है उन पे काम नहीं करेंगे। देखो, पता है ये कौन सा डर है, बताऊं? जस्ट इमेजिन, एक मॉल है, वहां पर शॉपिंग कर रहे हैं बाकी के लोग, अब भी कर रहे हैं, उसमें से कोई एक इंसान जिसने चोरी से कोई प्रोडक्ट चुरा लिया है, और अचानक से, ठीक है, चेकिंग हो रही है, लाइन से निकाल रहे हैं सबको, तो उसका फेस अलग ही देखने को मिलेगा। अंदर की इनसिक्योरिटी है, बाहर से लोगों को नहीं पता कि इसने क्या किया है, लेकिन अंदर से इनसिक्योरिटी, क्योंकि उसको पता है कि इसने क्या किया है, जो कि सही नहीं है। तो वही चीज आपके पर्सन के साथ है। ये इनसिक्योरिटीज जो अभी है ना, इनके अंदर जो गट्स नहीं है, जो अभी हिम्मत नहीं आ रही आपकी तरफ आने की, वो है इनका गिल्ट, वो है इनका आपको धोखा देना, आपको आपका ट्रस्ट ब्रेक करना, डिस्ट्रैक्ट होना। वो चीज से अब ये निकल नहीं रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। तो जब तक इनकी हीलिंग नहीं होगी, जब तक ये अपने इमोशंस को बैलेंस में नहीं लेके आएंगे, तब तक ये आपकी तरफ नहीं आ पाएंगे, फ्रेंकली स्पीकिंग। क्योंकि चैरिट का कार्ड रिवर्स में है, ऐसा नहीं है कि आना नहीं चाहते, क्योंकि अगर ये आना नहीं चाहते तो ये कार्ड ही नहीं आता, बट ये रिवर्स में आया है, इट मीन्स ये होगा, बट थोड़ा टाइम लेके, ठीक है। क्लैरिटी मिलते ही तो ये एक पल नहीं रुकेंगे, बट अभी क्या है, चीजें क्लियर होकर भी एक टू ऑफ सॉर्ड, क्लैरिटी नहीं है, क्लियर होकर भी क्लैरिटी नहीं है। उसका मतलब ये है कि, उसका नहीं, इसका मतलब ये है कि चीजें दिख रही हैं क्लियरली कि भाई इनको आना है, जब तक ये आपकी तरफ नहीं आएंगे तब तक कोई ये जो फेज है ये चेंज नहीं होगा भाई, सिचुएशन में चेंज नहीं आएगा, सब पता है। लेकिन बात जब एक्शन की आ रही है, तब अंदर से वो भी तो आ रहा है ना, क्या इनके अंतर्मन की आवाज, इनकी अंतरात्मा इनसे बोल रही है, क्या मुंह लेके जाएगा। याद है तुम्हें, उसने तेरे पे इतना ट्रस्ट किया, कितना लॉयल था वो तेरे लिए, कितनी लॉयल थी वो तेरे लिए, और तूने अच्छा सिला दिया तूने उसके प्यार का। तो ये जो ऐसे ऐसे थॉट इनके अंदर आते हैं, तो ये फिर रुक जाते हैं। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि एक तो थर्ड पार्टी ने डरा दिया, धोखा, ठीक है, इन्होंने आपके साथ धोखा किया, थर्ड पार्टी ने इनके साथ धोखा किया। तो अब इनको ऐसा लग रहा है कि ऐसा ना हो कि अभी अगर आते भी हैं तो कोई गारंटी नहीं है कि आप दिल नहीं तोड़ोगे। और ने जिस इंसान पर इन्होंने ट्रस्ट किया, जहां ये डिसाइड हुए, उन्होंने तो इनका फायदा उठाया, इनको कर लिया यूज, जो भी है। अब क्या गारंटी है कि आप इनको एक्सेप्ट कर लोगे, गारंटी तो नहीं है ना इनके पास। तो ये एक रीजन है जिसकी वजह से ये
इनके फीलिंग्स ऐसी हैं, चाहते बहुत ज्यादा हैं आपकी तरफ आना, लेकिन ये नहीं आ पा रहे। ठीक है, इनको आप चाहिए, ये ऑब्सेस्ड हैं आपसे, लेकिन जो चीज इनको रोक रही है वो है इनका अंतर्मन। भाई किस किस बेस पे, मतलब क्या आप ऐसा कैसे बोल भी कैसे सकते हो? ये कौन सा हक तुमको किसने दिया? जिस इंसान के साथ तुमने चीट किया, जिस इंसान का ट्रस्ट तुमने ब्रेक किया, उस इंसान पर तुम्हारा हक कैसा? ये थोड़ा इनका अंतर्मन इनको बता रहा है, अंदर से आ रहा है तो इंसान ही। अभी देर से ही सही, कुछ को रियलाइजेशन लेट होता है, कुछ को जल्दी हो जाता है। मेरे व्यूअर्स को जल्दी रियलाइज हो जाती है अपनी गलतियां, बट इनको थोड़ा टाइम लग गया। डम्बो है ये। ओके, चैरियट। सो यस, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ठीक है, थॉट माइंड में नेगेटिव थॉट भी आ रहे हैं, पॉजिटिव थॉट भी आ रहा है, लेकिन यस, ऑब्सेशन बहुत ज्यादा है आपसे, फिजिकली आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। Gemini, Libra, Aquarius, number 2, number 7, number 27 and February, जुलाई मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। ऑलराइट, बी या जी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। व्हाट एल्स? 9 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी, वी हैव द मैजिशियन। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पहले थोड़ा सा बिलीव कर रहे हैं कि आप ही आ जाओ। ठीक है, इनका ये रहेगा कि आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करेंगे। पहले तो ये अपनी गलतियों की क्षमा याचना करेंगे यूनिवर्स से। ठीक है, यूनिवर्स से जैसे बोलेंगे कि भाई एक मौका दे दो आप, हाँ गलती हो गई मेरे से, अब प्लीज एक मौका दे दो, मुझे इस कनेक्शन को फिर से स्टार्ट करना है, आप थोड़ा सा हेल्प करो। अगर ये भगवान जी को नहीं भी मानते हैं तो भी इनके मन में है कि यूनिवर्स एक बार इनको माफ कर दे, एक चांस और दे दे। ये डायरेक्टली आपसे चांस नहीं मांग रहे हैं, ये पहले इनडायरेक्टली मैनिफेस्ट कर रहे हैं उस चांस को। मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि मन में ऐसे ऐसे थॉट इनके चल रहे हैं। देखो कैसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इनके मन में ऐसे ऐसे थॉट चल रहे हैं कि एक बार मैं कसम से सुधर जाऊंगा, सुधर जाऊंगी, मैं सुधर गया या सुधर गई, एक बार बस मुझे एक चांस मिल जाए चीजों को ठीक करने का, एक बार चांस मिल जाए। बट यहाँ पर ये आपसे बिल्कुल भी आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि आप कोई एफर्ट लगाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। दूर दूर तक इनको लगता ही नहीं है कि आप एफर्ट लगाएंगे, और आपको लगाना भी नहीं है। ठीक है, सो आपके पर्सन को ऐसा है कि एक बार भगवान जी चाहते हैं, मतलब अगर भगवान जी चाहें तो आप दोनों फिर से कनेक्ट कर सकते हैं। आप दोनों का रिश्ता अभी टूटा नहीं है, और इनका कहीं ना कहीं इनका अंतर्मन जानता है कि रिश्ता अभी ब्रेक नहीं हुआ है। लेकिन आपको ये बड़ा, विद 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपको बहुत एक पर्सन जो सेल्फ सेंटर्ड है, जो बहुत इंडिपेंडेंट है, जो अपने काम से काम रखा हुआ है, जो सेल्फ लव की एनर्जी में है, जिसको शायद किसी की नीड नहीं है। आपकी पर्सन को आपकी नीड है, बट आपको इनकी इतनी नीड नहीं है। ये आपको ऐसा देख पा रहे हैं। मैंने एक स्टार्टिंग में एक बात कही थी, क्या तंत्र करूं मैं, एक बार ये कार्ड देखिए। ये आप पर तंत्र मंत्र करना चाहते हैं, नेगेटिव वे में नहीं, मतलब ये सोच रहे हैं कि ऐसा ये क्या करे जिससे ये आपका अटेंशन इनको मिल सके। ऐसा क्या करें, क्या तंत्र पढ़ूं मैं, क्या मंत्र पढ़ूं मैं, मतलब ऐसा ये क्या करे। भगवान जी से भी लिटरली इनका कहना है, आंखों की चाहत तुझे भी दिखाई दे। देखिए प्रेम है, बट वो दिख नहीं रहा, जैसे आप इनके प्रेम को देख नहीं पा रहे हैं। और वो इसलिए है क्योंकि इनके प्रेम के ऊपर भारी पड़ गया इनका चीट कर, इनका सेल्फिश हो जाना। और ऑब्वियस सी बात है, मेरा तो यही कहना है, मैं हमेशा आपको एक ही बात कहती हूँ, प्रेम अपनी जगह है। ठीक है, लॉयल्टी एक चॉइस है आपकी, वो आपको चूज करनी होती है। प्रेम में कोई ऑप्शन नहीं होता आपके पास, लेकिन आपके एक्शंस, आपकी ऑनेस्टी, ये आपके हाथ में होता है। मैंने कहा ना, तभी कहती हूँ, इंद्रियों के बस में अगर आप हैं तो लॉयल्टी भूल जाओ, लेकिन इंद्रियों को थोड़ा तो कंट्रोल कर ही सकते हो। मैं ये नहीं कह रही कि भाई आप साधु महात्मा बन जाए, वो तो बस की बात भी नहीं है। बट इतना तो एक इंसान को इतना कॉन्शियसली उसको पता होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, कहाँ उनको उसको अपने मन की सुननी है, कहाँ नहीं। क्योंकि ये मन अगर आपको अध्यात्म की तरफ लेके जा सकता है, तो ये आपको नर्क की तरफ भी लेके जा सकता है। तो ये डिपेंड करता है आप पर कि आप
आपका मन आपसे क्या कर रहा है और आप कौन सी बात उनकी सुन रहे हो, आप कौन सी बात को फॉलो कर रहे हो और किस बात के अगेंस्ट आप लड़के आप कोई और रास्ता चूज कर रहे हो। मन सबके पास है, ठीक है, सबके पास है, बट कोई कैसा एक्शन ले रहा है, कोई अपनी लाइफ को कैसे जी रहा है और कोई अपनी लाइफ को पीस के साथ जी रहा है। क्यों? क्योंकि वो उसने किसी ने पीस को चूज किया तो किसी ने किसी गलत रास्ते को। सो देखते हैं और क्या कुछ फीलिंग्स हैं, इस डेक से भी देख लेते हैं। अबंडेंस का कार्ड है, ये मुझे स्टेबिलिटी को बताता है, मुझे कमिटमेंट को बताता है। जैसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है वो इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी तो चाहते हैं, कोई डाउट नहीं है। गाइडेंस, ओके, कनेक्शन, यस, इनको ऐसा लग रहा है कि ऐसा कनेक्शन है जो कभी ब्रेक नहीं होगा, अनब्रेकेबल ये कनेक्शन है जिसको कोई ब्रेक नहीं कर सकता। इतने महीनों का सेपरेशन, इतने सालों का सेपरेशन हुआ, फिर भी वही सेम वाइब, वही अट्रैक्शन, वही फीलिंग्स, मतलब कुछ चेंज नहीं आया आपके कनेक्शन में। यस, थोड़ा सा चेंज ऐसा हो सकता है जहां पर एक दूसरे को आप ट्रीट कर रहे हैं किसी डिफरेंट वे में, बट इट डजंट मीन कि फीलिंग्स चेंज हुई है, इट डजंट मीन कि वो अट्रैक्शन, वो स्पार्क कम हो गया। नो, चीजें वैसी हैं, फीलिंग्स वही हैं। तो ये तब होता है जब भाई आप एक सोल के कनेक्शन में होते हैं, ये कोई कार्मिक कनेक्शन थोड़ी ना है जैसे फायदा निकला बस इमोशंस भी खत्म हो रही है, नहीं। यहाँ पर यूनिवर्स भी इनको गाइड कर रहे हैं और यस, इनको गाइडेंस यही मिल रही है कि आपकी लाइफ में सुकून, स्टेबिलिटी तभी है जब ये इंसान है। मुझे एक स्पेसिफिक मैसेज ये भी मिल रहा है कि मेरे व्यूवर्स, आप जब से इनकी लाइफ में आए हो तब से, मतलब जब आप इनकी लाइफ में थे तब इनके फाइनेंसेस ठीक चल रहे थे। अब इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप इनकी लाइफ में नहीं हो तो हो सकता है फाइनेंशियली फॉल फेस कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं उससे भी आपको कनेक्ट कर रहे हैं कि आप इनके लिए लकी थे, ठीक है, आप इनके लिए गुड लक लेके आए थे। ओके, वर्सटाइल, ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि विद द अप्रिशिएशन, यस, ये आपको बहुत बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। आपकी पर्सनालिटी ऐसी हो सकती है जहां पर आप खुश रहना चाहते हैं, आप लोगों को खुश रखना चाहते हैं। बहुत सी देखिए, अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं, मुझे एक एक्स्ट्रा मैसेज भी हुआ तो मैं आपको बता दूं, तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं वहां वहां आपको स्टॉक कर रहे हैं, इनकी नजर है आपके ऊपर। मतलब लोगों के साथ, मतलब एक ऐसा समझो जैसे आप, जस्ट इमेजिन जैसे आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जहां लोग आपको देखते हैं, ठीक है, तो उन लोगों की भीड़ का हिस्सा आपके पर्सन भी है। वो उनके साथ बैठ के आपको देखते हैं और आपकी तारीफ करते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं, अंदर ही अंदर खुश होते हैं। हाउ आई लकी आई एम कि आप इनकी लाइफ में एज अ पार्टनर आए हैं। मैं कह रही हूँ ना, थोड़ा खुद को लकी फील कर रहे हैं, बट यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे आपकी पर्सन आपको सिर्फ अकेले अप्रिशिएट नहीं कर रहे, ये कुछ लोगों के साथ आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। और ये ऐसे लोग भी हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं है, तो ये ऐसा हो सकता है कि जैसे कुछ म्यूचुअल फ्रेंड या फिर कुछ ऐसे लोग जो आपको जानते हैं, उनके साथ ये आपका स्टॉक करते हैं और ये आपको अप्रिशिएट करते हैं। आप कोई भी काम करते हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके काम को ज्यादा अप्रिशिएशन मिल रही है। देखिए, बहुत बहुत डिफरेंट डिफरेंट मैसेज भी बोल रहे हैं, जैसे आप जो भी काम करते हो उसको ज्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है। आपके फिजिकल अपीयरेंस से तो ये अट्रैक्टेड है ही, वो तो दिख गया था स्टार्टिंग में ही, ऑब्सेशन दिखा है, बट जो लोगों के साथ बैठ के जो ये आपको अप्रिशिएट कर रहा है वो आपके काम को अप्रिशिएट किया जा रहा है। अब मुझे नहीं पता आप क्या काम करते हुए, अगर आप एक हाउस वाइफ हैं, ठीक है, तो भी भाई आप काम तो करते हैं ना, घर काम तो काम है, राइट? तो यस, आप जो भी काम करते हैं उसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, अभी कर रहे हैं करंट टाइम में। बोल्डनेस, ओके,
वरुण की एनर्जी वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन। आपके अंदर आया हुआ ट्रांसफॉर्मेशन, जो मतलब पहले आप बहुत इनोसेंट थे, अब आप बहुत ज्यादा बोल्ड हो गए हैं। मतलब बोल्डनेस की तो हदें आपने पार कर दी हैं। इनको समटाइम्स ऐसा लगता है कि ये इंसान इतना कैसे चेंज हो सकता है। मतलब कोई इंसान बदलता है, ओके, लेकिन इतना इतना कितना, मतलब आपने बहुत ही खुद को टोटली अपोजिट कर लिया है। मतलब आप अगर डिवाइन फेमिनाइन वाली एनर्जी में थे, मतलब फेमिनाइन एनर्जी ज्यादा एक्टिव थी आपकी, बहुत ज्यादा इमोशनल, अपने हक के लिए भी नहीं लड़ते थे, किसी ने आपसे कुछ छीन लिया तो आप चेज भी नहीं करते थे, कोई बात नहीं, शायद ये मेरा था ही नहीं, शायद आपने अपने हक के लिए भी कभी नहीं लड़ा है भाई। आपको पता था इस रिश्ते में आपके भी कुछ हक है, बट आपने उनके लिए भी लड़ाई नहीं लड़ी। आपको ये था कि अगर मेरी किस्मत में होगा तो ठीक है, जाने दिया आपने। और अब क्या है कि आपका थोड़ा सा अभी आप ट्रांसफॉर्म हो गए हो। अभी या तो आप इस रिश्ते में आओगे नहीं, और अगर आप आए तो आप इनको सारे हक बताएंगे अपने, कि देखो मेरा ये हक है, ठीक है। वो स्टार्टिंग में मैंने आपको एक बात कही थी कि ये इंसान जो अभी तक ऐसा कर रहा था ना, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा था इस रिश्ते की, बाकी रिश्तों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा था, और अपना हक इसको याद था। अब मुझे ऐसा लग रहा है आप इनको अपना हक भी याद दिलाने वाले हो। आप इनको बताने वाले हो कि कुछ मेरे भी हक है। तो अगर आप मुझे अपने हक, मुझे मेरे राइट्स अगर मुझे देते हैं, जो मेरा राइट है, तो फिर ठीक है, इस कनेक्शन में आपको भी आपके हक दिए जाएंगे। अदरवाइज आपको भी वैसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसा आपने कभी मुझे ट्रीट किया था, या आप करंट टाइम में मुझे ट्रीट कर रहे हो, पास्ट में नहीं, करंट टाइम में, ठीक है। सो यस, आपके ट्रांसफॉर्मेशन से थोड़ा सा, आपकी बोल्डनेस से थोड़ा सा इनको हेजिटेशन आ रहा है। डर नहीं कहेंगे, एक हेजिटेशन है। और वो हेजिटेशन, मैंने कह दिया ना कि बाहर का आपका डर बाद में है, पहले इस इंसान की खुद की इनसिक्योरिटी है, क्योंकि इस इंसान ने जो किया है ना, वो चीज कहीं ना कहीं अगर आपको पता लग गई, और अगर आपको ऑलरेडी पता है, फिर तो कहना ही क्या, फिर तो उठते हैं कदम रुक जाते हैं, फिर तो यही एक रीजन, इनके कदमों का उठते उठते रह जाना। इसके पीछे का रीजन यही है कि आपको पता है कि इन्होंने कहाँ गुल खिलाए मतलब जो भी इन्होंने किया। कुछ मैसेज देखते हैं। सॉन्ग भी आ जाना प्लीज, अलग अलग नहीं निकालेंगे हम सॉन्ग। ओके, सॉन्ग है सॉन्ग का नाम लिया, इतने इतने सॉन्ग आ गए भाई, ये क्या बात है। नहीं 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 नहीं, कतई नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं चलेगा। साइड में हो जाओ। ये दो सॉन्ग है भाई, पहले सॉन्ग ही देखते हैं। आंखों से तूने ये क्या कह लिया, कॉल पे बात नहीं हो रही है और दूर बैठे बैठे ही आपकी आंखें पड़ रहे हैं, मतलब कुछ ज्यादा ही अच्छा नहीं लगता आपको, कुछ ज्यादा ही टैलेंटेड है आपके पर्सन। सॉन्ग अच्छा है, सुन लेना। दिल ये दीवाना धड़कने लगा। दूसरा सॉन्ग है, देखा अभी तक गला ठीक था, नोटिस किया आपने, जैसे ही सॉन्ग की स्लिप हाथ में ली सॉरी, गला बैठ गया। इसको बड़ा जोर आता है जब सॉन्ग गाता है, तो ये कोई बात नहीं, नहीं गाएंगे, मैं तो गाऊंगी। मेरा फेवरेट सॉन्ग आ गया, क्यों ना गाऊं मैं, चाहे आए या ना आए, कोशिश कर सकते हैं। सॉन्ग है, बड़ा ब्यूटीफुल सॉन्ग, वादा रहा सनम। कौन सी मूवी है ये, मुझे याद नहीं है, पता नहीं। होंगे जुदा न हम, अक्षय कुमार जी हैं इसमें, एक्ट्रेस का नाम मुझे नहीं पता। चाहे न चाहे जमाना, बड़ा ब्यूटीफुल सॉन्ग। कुछ एवरग्रीन सॉन्ग होते हैं, ये एवरग्रीन है भाई, कभी भी सुन लेना। हमारी चाहतों का मिट ना सकेगा फसाना। अभी इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने ये जो सॉन्ग आपने सुना है, जो लाइन मैंने सुनाई है,
ये बात मैंने आपको पहले बोल दी थी क्या, कि कितना भी डिस्टेंस आया इनको ऐसा लगता है कि वो प्रेम वैसा ही है, एक्शन चेंज हुए हैं आपके, बट वो प्रेम वैसा ही है जो पहले था। सॉन्ग हो गया। अभी लीगल मैटर्स, या तो आपके पार्टनर लीगल मैटर्स में फंस चुके हैं, कुछ लीगल मैटर चल रहा है इनका। स्पेसिफिक मैसेजेस सभी से रेजोनेट नहीं होगा। अवर लव वाज रिटन इन द स्टार्स, इनको अच्छे से पता है आपकी प्रेम कहानी तारों में लिखी गई है। आई लव यू बट आई एम टू स्केयर्ड ऑफ दिस कनेक्शन, ये कनेक्शन इनको डराता है, इनको अनकंफर्टेबल करता है। ये आपसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन ये कनेक्शन बहुत चैलेंजिंग है भाई। आई वॉन्ट टू कन्फेस माई फीलिंग्स, ये अपनी फीलिंग्स आपके साथ कन्फेस करना चाहते हैं। ये आपके लिए क्या फील करते हैं आपके सामने रखना चाहते हैं। आई कैन नॉट इमेजिन लाइफ विदाउट यू, ये अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं करते आपके बिना, ठीक है, जहां आप सोच रहे हो कि ये आपके बिना जी लेंगे। यूनिवर्स विल मेक इट हैपन, इनको एक विश्वास है कि यूनिवर्स इनका सपोर्ट करेंगे, ये होगा। आई एम सॉरी, ये आपको सॉरी बोल रहे हैं, इन्होंने आपसे झूठ बोले हैं, आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू बट आई कैन नॉट, डर लग रहा है, डर रहे हैं, थोड़ा सा इनसिक्योर है, पता नहीं क्या बोले। वाई इज दिस सो हार्ड, क्योंकि भाई आप ये बोल रहे हैं इतना हार्ड क्यों आपसे बात करना, गट्स नहीं है, मैंने कहा ना इतनी हिम्मत नहीं है इनमें, इनके लिए बहुत ज्यादा हार्ड है आपसे अभी कम्युनिकेट करना। आई डोंट आई डोंट नो व्हाट शुड आई डू राइट नाउ, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि करंट टाइम में इनको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। आई विल कन्फेस माई फीलिंग्स सून, ओके, ये अपनी फीलिंग्स आपसे कन्फेस करना चाहते हैं, बहुत जल्दी अपनी फीलिंग्स आपसे कन्फेस करेंगे, अपनी इनसिक्योरिटीज भी और अपने कांड्स भी, कांड मतलब अयोध्या कांड, ये कांड आपको नहीं ये पढ़ाएंगे बताएंगे, ये अपने वाले कांड आपको सुनाएंगे, कन्फेस करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे गलतियां, दुआ करते हैं आपके लिए। मैंने कहा ना भगवान जी से भाई एक चांस और दे दो। मैरिज, बहुत ज्यादा चांसेस हैं आपके मैरिज के, अगर मैरिज एक्सपेक्टेड है तो हम जहां भी रहेंगे एक दूसरे के रहेंगे, ओके। ये प्रॉमिस मेरे व्यूवर से कर रहे थे या मेरे व्यूवर से ये प्रॉमिस ले रहे हो, मतलब समझ नहीं आया कुछ। एनीवे सॉन्ग हो गया, आपके मैसेज हो गया, अब आपके लिए गाइडेंस, आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए गाइडेंस। सबसे पहला मैसेज है, अच्छा ये सिंगल है डबल है भाई, ये डबल है, ये सिंगल है, ये सिंगल कार्ड है, डबल है भाई, अच्छा सिंगल है। हे राम, मैं भी बाल की खाल निकालने में बिलीव करती हूँ, आज पता चला। ओके, माँ त्रिपुरा सुंदरी जी का कार्ड है, योर स्वीटनेस इज योर स्ट्रेंथ। ओहो, आप इतने स्वीट हो, क्या बताऊं, आपकी स्वीटनेस झलकती है आपके नेचर में, आपकी दिव्या में, जब आप बोलते हो कितना स्वीट बोलते हो, आपके एक्शन भी देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप ट्रांसफॉर्म हुए हैं, बहुत ज्यादा बोल्ड हो गए हैं, अच्छी बात, वेरी गुड, चलते जाइए, लेकिन वो एक्शन वो सामने वाले के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। सभी से आपको ज्यादा आपको अपनी बोल्डनेस नहीं दिखानी है सबके सामने। समटाइम्स क्या होता है, हम जो इंसान अंदर से इनसिक्योर होता है ना, तो वो हर किसी के सामने बोल्ड बन के रहता है, वो अंदर से उसकी इनसिक्योरिटी होती है, वो चाहता है कि पहले मैं इतना हर्ट हूँ, कोई मुझे और हर्ट ना कर दे, मैं पहले ही डरा के रखता हूँ सबको ताकि कोई मुझे हर्ट ना कर दे। वैसा आपको बिल्कुल नहीं बनना है। कुछ लोग आपके जैसे भी मिलेंगे आपको, तो आपको अपनी स्वीटनेस, ये आपकी पावर है, ये आपकी स्ट्रेंथ है, क्योंकि यही, ऐसा समझिए, जो आप इतने स्वीट हो, जो आप इतने काइंड हार्टेड हो, वो एक ब्लेसिंग है आपके लिए। ठीक है, आप खुद बताइए, जो अभी एक जो कलयुग का जमाना है, जहां इतने लोग सेल्फिश है, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, वहां आप किसी और के बारे में सोच रहे हो, आप किसी का दुख देखकर आप खुद दुखी हो रहे हो, तो ये ब्लेसिंग नहीं है तो और क्या। ठीक है, तो आपको खुद को चेंज बिल्कुल नहीं करना है, आपकी स्वीटनेस और आपकी मर्यादाएं
आपकी स्ट्रेंथ है, बस आप उनको ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन हाँ, इट डजंट मीन कि कोई इंसान अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा है तो आप उसको क्रॉस करने दे रहे हो सिर्फ इस स्वीटनेस के कारण। नो नो नो, आपको पता होना चाहिए कहाँ आपको बोल्ड होना है और कहाँ आपको स्वीट बन के रहना है। यहाँ पर माँ शक्ति, ओके, योर क्रिएटिविटी इज ए डिवाइन ब्लेसिंग। आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव हैं। यहाँ पर यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं। हो सकता है कि आपके माइंड में अभी और न्यू न्यू आइडियाज आए, कुछ क्रिएट करने का, कुछ स्टार्ट करने का। तो आपको सिंपली उसको फॉलो करना है, उस थॉट को फॉलो करना है। अगर माइंड में अगर थॉट आया ना कुछ क्रिएट करने का, तो समझ जाना यूनिवर्स आपसे वो काम करवाना चाहते हैं। तो आप उसको फॉलो करना, आपको वो काम करना है। ऑलरेडी आप बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हैं और अभी आपको न्यू न्यू अपॉर्चुनिटीज भी मिलने वाली हैं, जहां पर आप अपनी क्रिएटिविटी को और ज्यादा मतलब लोगों के सामने रख पाएंगे। लोग आपको देखेंगे, लोगों को समझ में आएगा मतलब आप कितने क्रिएटिव हैं। बड़ोमती डेक की एनर्जी जो है महा सरस्वती जी। ओके, डिपेंड योर नॉलेज एंड क्रिएटिविटी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप, कुछ मेरे व्यूवर्स को तो ये नहीं पता है कि उनके अंदर क्या क्या क्रिएटिविटी भरी पड़ी है, क्या क्या विजडम, क्या क्या नॉलेज आपके पास है। और जिनको पता है वो उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो मेक श्योर आपके पास जो ब्लेसिंग्स है, जो पावर्स है, आप उसका यूज करें। उसको सिर्फ अपने तक रखने के लिए नहीं यूनिवर्स ने आपको दिए हैं। एक सेकंड, हाँ। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको अपने नॉलेज को बढ़ाना है और सिर्फ अपने तक नहीं रखना। कोई अगर ऐसा काम है जहां पर आप लोगों को गाइड करते हैं और अगर आपके माइंड में ये थॉट है कि आपको कुछ ऐसा काम करना चाहिए जहां पर आप लोगों को लीड कर रहे हो या आप गाइड कर रहे हो, तो वो काम कर डालो। मुझे एक स्पेसिफिक चैनल मैसेज चैनल हुआ था, चैनल मैसेज, ऐसे ये चैनल मैसेज ही था। तो आप वो काम कर सकते हैं, ठीक है। इसको स्किप मत करना। ये थॉट अगर यूनिवर्स ने आपके माइंड में डाला है तो वो चाहते हैं कि आप उस पर काम करो। ओके, सो दैट वाज योर रीडिंग। एंड अगर आपको टैरो कोर्स चाहिए मुझसे, तो आप इंटरेस्टेड हैं कि आप टैरो कोर्स सीखना चाहते हैं, कैसे कार्ड्स रीड करते हैं, कैसे कॉम्बिनेशंस रीड करते हैं, तो आप इन नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। डिटेल्स मैं वहां शेयर कर दूंगी। प्राइवेट रीडिंग के लिए भी यही नंबर है। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सिर्फ मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप मैसेज, आप कॉल नहीं करेंगे। सो दैट वाज योर रीडिंग। अगर रीडिंग हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ काली।